बहुपद के 7वें लेक्चर में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और बहुपद में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, वो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। त्रिघात बहुपद होता क्या है, ये चीज एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। जैसे लिख दिया x³ प्लस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 9। अब इसमें देखो चर राशि की उच्चतम घात, देखो यही तो उच्चतम घात है 3। तो इसका मतलब ये हो गया त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद हो गया? आपका ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी टर्म 0 हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट आपका ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? समझा? अभी आप नोट डाउन नहीं करोगे, ठीक है? आप केवल समझते चलो। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है? जिसमें चर राशि की उच्चता। अच्छा ये बताइए, त्रिघात बहुपद है? त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? ये त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर राशि की उच्चतम घात कितनी है? 3 है। अच्छा ये बताओ, ये तो चतुर्थ घात बहुपद हो गया ना। अगर यहाँ 2 लिख दिया तो द्विघात बहुपद हो गया, जिसमें चर राशि की हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं देखना, चर राशि की उच्चतम घात। उच्चतम घात का मतलब सबसे ज्यादा जो घात होगा वही बहुपद का घात होता है। तो सबसे ज्यादा घात इसमें कितना? 2। इसका तो 1 है, इसका 2 है, तो सबसे ज्यादा कौन गया? 2। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद। इसमें देखो इसका घात 1 है और इसका घात 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। समझ गए ना? तो त्रिघात बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और जिसके चर राशि की जितनी उच्चतम घात होती है उसके उतने x के मान होते हैं, या y होगा तो y का उतना मान हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें चर राशि कौन सा है? x है, और x की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो इसमें x का कितना मान आएगा? 2। इसमें x का कितना मान आएगा भाई? 3 मान आएगा। ये त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद में x का जो मान निकल के आएगा, जैसे कह दिया x के जो मान निकल के आएगा वही त्रिघात बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। x का जो मान होगा वही क्या होगा? शून्यक। क्या होगा? हाँ, देखिए शून्यक का मतलब ये हो गया, x का आप मान निकालो, वह मान निकालो x का जिसपे इस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0। वही त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्य। जिस x के जिस मान पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0, वही त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अगर त्रिघात बहुपद है तो उसमें 3x का मान होगा। द्विघात बहुपद है तो x का 2 मान होगा। एक घातीय बहुपद है तो उसमें x का 1 मान होगा। तो इसमें x का 3 मान आपको देगा। 3 शून्य x के बनेंगे। कितने शून्य बनेंगे? 3 शून्य बनेंगे। समझ गए ना? तो अब आते हैं द्विघात बहुपद पे। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्वि नहीं यार, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है तुम्हारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। समझ गए ना? ये तुम्हारा होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसमें देखिए त्रिघात बहुपद है तो इसलिए x के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे। x के शून्यकों की संख्या 3 होंगे, है ना? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, माना यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो। अब मान लिया त्रिघात बहुपद के जो शून्यक है वो अल्फा बीटा और गामा है। और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ये है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया, a अगर 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद कभी बनेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी a 0 नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता। तो ये त्रिघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है या व्यापक रूप होता है। और इस त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 3, अल्फा बीटा और गामा। मान लिया, ये माना जाता है, माना कि इस त्रिघात बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा बीटा और गामा। और गुणांक क्या होता है? चर राशियों में जिस संख्या से गुणा होता है, जैसे लिख दिया ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये है गुणांक, ये है गुणांक, ये है गुणांक और ये है गुणांक। तो हमें अल्फा बीटा में, अल्फा बीटा गामा में और ए बी सी और डी में क्या करना है, एक संबंध निकालना। वही जो संबंध निकल के आता है उसी संबंध को कहते हैं दीर्घात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये संबंध क्या होता है इसको आप देख लो भाई। देखिए अगर इसमें शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए की। तो एक संबंध तो ये होता है भाई। अच्छा देखिए द्विघात बहुपद में आपको ये पूरा डिराइव करके बताया कि इतना कैसे होता है। दीर्घात बहुपद में भी आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। वो इंटरमीडिएट में जब आप द्विघात बहुपद पढ़ोगे, है ना, द्विघात समीकरण पढ़ोगे तो उसमें दिया है। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके चलते हैं, नहीं तो कहो तो डेरिवेशन करवा दें इसका भी, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता भाई, बहुत लंबा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और अगर दो दो शून्यकों का क्रमागत गुणा करके, देखिए अल्फा बीटा गामा ये तीन शून्यकों के और दो दो शून्यकों का अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा दो दो शून्यकों का क्रमागत गुणा करके अगर उनको जोड़ दिया जाता है बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। समझ गए। तो एक रिलेशन ये होता है। और तीसरा रिलेशन होता है कि तीनों का जो गुणनफल होता है वो माइनस डी बटा ए के बराबर होता है। तो ये होता है तीसरा संबंध। तो ये होते हैं हमारे क्या, त्रिघात बहुपद के गुणांकों में और शून्यकों में संबंध होता है। यही चीज हमको निकालना है। ठीक है, न्यूमेरिकल चालू किया जाए। देखिए पहला एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कोई बहुपद है और वो बहुपद तुम्हारा ये है और उस बहुपद के शून्य की ये है, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है या जांच करना है। कह दिया जांच कीजिए कि बहुपद इतने के शून्य कितने हैं। और कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों में और गुणांकों में सत्यता की जांच कीजिए। ये दो प्रश्न उसने पूछ रखा है। तो पहले अगर लिखूंगा कि यदि, पहले तो लिखता हूं सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर कितना दिया है, 3x क्यूब माइनस का 11x माइनस का 3, है ना। तो लिखेंगे यदि 3 कामा -1 तथा -1/3 दीर्घात लिखेंगे क्या, यदि 3 कामा -1 तथा -1/3 दीर्घात बहुपद के शून्य होंगे, तो है ना। क्या निकालूंगा भाई, P3 पहले निकालूंगा। अगर 3x की जगह पर 3 रख दूं और बहुपद का मान 0 हो गया तो इसका मतलब 3 इसका एक शून्य हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पर -1 रख दूं, अगर इसका मान 0 हो गया तो इसका मतलब बहुपद का एक शून्य है। x की जगह पर -1/3 अगर मैं रखूं और इसका मान 0 हो जाए तो समझ लो बहुपद का एक शून्य है। समझ में आया। तो पहले P3 निकालू मैं, तो 3x², इसका मतलब देखो 3x² 3x क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 गुणे x क्यूब है, 3 से इसमें गुणा ही तो है। तो लिखूंगा 3 गुणे x की जगह पर कितना लिखना है, और क्यूब है तो लगा दो क्यूब, -5 × x², x की जगह पर कितना लिखना है, -11 × x की जगह पर 3 माइनस का 3। कैलकुलेशन करो, देखो 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 9 27, ये गुणा है भाई, दशमलव ना है। 5 × 3 3 9, 11 3 -3, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। 9 5 माइनस, अब इसको जोड़ लो भाई, माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो 81 माइनस इसको ऐड करो भाई, 81 माइनस 81 कितना हो गया, इसका मतलब पहला एक स्टेप हमने सॉल्व कर लिया, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा वाला सिद्ध करो भाई। दूसरा वाला क्या करना है, ये तो करना है। तो x की जगह पर क्या लिखना है, -1, तो 3 × -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस का 11 × -1 -3,
तो -1 का जब क्यूब का मतलब क्या हो गया कि -1 का 3 दफा गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का गुणा -1, तो ये हो गया -1 और -1 में 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा -3 और यहाँ पर स्क्वायर है -1 गुणे -1 करोगे तो +1 हो जाएगा भाई। तो 5 का 9 11 3 माइनस माइनस प्लस, देखो 2 दफा माइनस का गुणा तो प्लस और माइनस का 3। अब इसको ऐड कर लो भाई, देखो कितना आ रहा है भाई। नहीं ये 11 का 9 11 यार, एक है ना प्लस के 11 तो बनेगा, एक है देखो 11 का 9 11। अब इसको जोड़ लो भाई, देखो 5 3 8 और 8 और 3 11, माइनस वाला 11 और प्लस वाला 11, इसमें भी 0 आ गया, इसका मतलब ये भी सही है ना। अब तीसरा वाला चेक कर लो भाई, तीसरा वाला क्या 1/3, तो 3 की जगह पर -1/3, यही तो है ना। तो अब रखो 3 इंटू -1/3, फिर -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 और माइनस का 3। सॉल्व कर लो भाई इसको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/27, यही तो होगा ना, 3 3 27 माइनस का, और ये माइनस माइनस का जब वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 1/9, समझ गए ना। और माइनस माइनस का गुणा प्लस 11/-3, समझ में आया कि नहीं यार। बहुत लोगों के प्लस माइनस वाला दिक्कत कर रहा होगा ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत लोगों को कर रहा है। देखिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग दिमाग में रखिए। अगर कहीं माइनस के ऊपर सम संख्या लगा है, अगर कहीं माइनस के ऊपर सम संख्या लगा हुआ है तो उसका गुणा कभी भी करोगे तो प्लस आएगा। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो हमेशा प्लस आएगा। और अगर कहीं विषम संख्या लगी हुई है तो माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने किया था, देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो विषम था ना तो माइनस आया था ना, यहाँ पे सम था क्या हो गया था प्लस हो गया था। यहाँ देखो क्या है विषम है तो माइनस हो गया, यहाँ सम है तो समझ में आया ना। तो ऐसे आप कर लेना सम विषम वाला। अब इसको काट दो, 3 9 5 का 5/9 प्लस का 11/3 माइनस का 3, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ऐड करो, ये दोनों का हर बराबर है तो माइनस का 6/, अब इसको जोड़ लो भाई, 3 3 का 9, तो ये माइनस का 9 और प्लस का 11, यानी हो जाएगा कितना 2/3, नहीं समझा। 3 3 का 9 प्लस 11, तो प्लस 11 माइनस 9 यानी 2 और बटा 3। अब इसको सॉल्व करो, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 3 का जितना प्लस उतना माइनस, और यहाँ पे -1/3 था ना, यहाँ पे भी -1/3, यहाँ पे क्या है माइनस का 1/3, ये हो गया क्या 0, निकल गया भाई। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है ना। किसकी जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। यही तो दिया था, तो सबसे पहले जो दिया रहे उसकी आप तुलना कर दिया करो। तो दिए गए त्रिघात बहुपद की तुलना ax3, यही तो व्यापक होता है भाई, bx² प्लस d बराबर प्लस d से, है ना। दिए गए त्रिघात बहुपद की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, तो आप इसकी तुलना कर दो भाई। तो a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया, देखो a की जगह पर 3 है और b की जगह पर क्या हो गया, यही तो जाएगा। c बराबर d बराबर, अब क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे करोगे,
पहले अल्फा प्लस गामा है ना। जी तो इसके शून्य कितने कितने दिए भाई? 3 -1 तो तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 3 प्लस -1 प्लस ये तो करना है भाई। तो यहाँ से निकालो अब, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 2 बचेगा भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -1 भाई 2 तिहाई, और एक घटेगा, कितना बचेगा? 5/3। अब देखो ये 5/3 जो आ रहा है, देखिए अभी आपने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है भाई? -b/, यही तो होता है। तो देखो b की जगह पर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस, यही तो होता है माइनस। b की जगह पर कितना लिखना है? -5 बटे का a की वैल्यू देखो कितनी है? तो माइनस माइनस प्लस आ गया कि नहीं आया? तो इसका मतलब किसके बराबर आ गया? -b/a के बराबर है कि नहीं है? तो इसका मतलब पहले वाले गुणांक में और शून्यकों में संबंध निकाल लिया। नहीं समझ में आ गया? यही तो लाना था। और दूसरे वाले का जब निकालोगे तो क्या होगा भाई? एक तो हो गया, दूसरे वाले का जब निकालोगे तो क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस गामा। अब निकालो इसका 2 का गुणनफल निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3, बीटा का -1 प्लस -1 गुणे गामा की जगह पर है ना, और प्लस गामा की जगह पर, और फिर अल्फा की जगह पर 3। जो पहले शून्य होते हैं उसको अल्फा कहेंगे, दूसरे शून्य को बीटा कहेंगे, तीसरे शून्य को गामा कहेंगे। और करना कुछ नहीं, बस गुणा करना है। अल्फा बीटा का गुणा कर देना है, यानी इसका गुणा कर देना, फिर इसका गुणा कर देना, और फिर इसका, और इसको गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए? c/a के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? c/a के बराबर आना चाहिए। देखो c/a कितना है? -11 देखो c/a, अगर -11/3 ये आ गया तो समझ लो सत्यता की जान सही है। समझ गए ना? तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया -3, और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? +1/3, और ये कितना? 3 से 3 कट जाएगा, तो -1 बच गया। इसी को सॉल्व कर लो भाई। तो -1 और -3 हो जाएगा -4 प्लस का 1/3, 3 चौक, और 12 में से घट जाएगा, कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो ये किसके बराबर है? c/a के बराबर आ गया। तो c/a के बराबर आ गया, तो इसका मतलब सत्यता की जांच एक और हो गई। और एक और जांच करना है, वो वाला कौन सा जांच करना है? अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होता है? -d/a। तो d की जगह पर देखो कितना है? -3, d की जगह पर -3 है, और a की जगह पर क्या है? कट गया, कितना आ गया? -1। तो अगर हम तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालें, क्या निकालें? तीनों शून्यकों का गुणनफल निकालें, अल्फा बीटा गामा, तो कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। चेक कर लो आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो अल्फा बीटा गामा देखो, अल्फा की वैल्यू 3, -1 और -1/3, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया भाई? कितना आ गया? नहीं, माइनस प्लस है, 1 आएगा। एक थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ बता दी थी, ये -d/3 होता है ना, तो माइनस लगाओगे और d की जगह पर -3 दिया हुआ है, और बटा 3 करो तो -1 प्लस 1 आएगा। आ गया कि नहीं आया? तो ये किसके बराबर आ गया? देखो -d/a के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच हो गई। कोई दिक्कत?